हेलो एवरीवन, इस शक्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आज आपके सामने लेके आए हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सिलोजिम। देखिए, रीजनिंग में ये हर एक एग्जाम में आता है। आपका कोई भी एग्जाम देंगे, ये सिलोजिम का चैप्टर हर एक एग्जाम में आएगा। किसी में एक क्वेश्चन आता है, किसी में दो क्वेश्चन आता है, किसी में प्री में आता है, किसी में मेंस में भी आता है। अब ये ऐसा चैप्टर है, अगर बैंक की हम लोग बात करते हैं तो बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो प्री में भी आता है और वो मेंस में भी आता है। तो हम लोग यहाँ पे अब चालू करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। जैसे बेसिक क्या है कि नाम से ही पता लग रहा है, न्याय निगमन। न्याय निगमन, इसमें दो पॉइंट होते हैं। एक होता है स्टेटमेंट दिया होता है, एक स्टेटमेंट देता है और इसी के आधार पे हमें क्या करना होता है, कंक्लूजन निकालना होता है। मतलब एक आपको कथन देगा, उस आधार पे आपको क्या करना होगा, उसका निष्कर्ष निकालना होगा। अब समझिएगा कि इसको हम एकदम बेसिक से समझते हैं। हम आपको कोई रूल नहीं बताने वाले हैं, कोई भी चीज याद करने के लिए नहीं बताने वाले हैं, ना तो 150 का रूल बताने वाले हैं, ना तो आप अगर देखेंगे पुरानी बुक में, आप पुराने तरीके से अगर आपको बताएंगे तो यहाँ पे बहुत से आ जाते हैं जिसमें आई यू करके ऐसे क्रॉस में कट के स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में दो चीज़ दिया होता है, यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके, उस तरीके से आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाले हैं। ना आपको हम पॉजिटिव निगेटिव रूल बताने वाले हैं, ना कोई भी रूल बताने वाले हैं, ना हम आपसे कहेंगे आप रट्टा मारिए। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं करने वाले कि आप रट्टा मारने वाले। बस आपको अपने ही लैंग्वेज में समझना होगा। दो चीज याद रखिएगा बस, जैसे आपसे क्या कहा जा रहा है और उसका आप निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि आपसे एक यहां पे पॉइंट समझिएगा कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। जैसे समझिएगा एक छोटी सी बात, यहां पे अगर यहां पे हम लोग को स्टेटमेंट के आधार पे कंक्लूजन निकालना है, जैसे मान लीजिए अगर यहां पे देखा जाए कि स्टेटमेंट और कुछ कंक्लूजन होता है। जैसे समझिएगा, इसमें 4 स्टेटमेंट मेन है, जो बेसिक है वो हम आपको बता रहे हैं, ओनली वाला अभी नहीं बता रहे हैं। इसमें समझिएगा आपके जो स्टेटमेंट होते हैं उस पे आधार पे आपका कंक्लूजन निकलता है। तो 4 आपके स्टेटमेंट जो है वही मेन पॉइंट है। इसको हम लोग पहले बेसिक को समझते हैं। आपको क्या दिया होगा, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी और नो ए इज बी। ठीक है, 4 यहां पे ये पॉइंट समझिएगा, एकदम धीमे धीमे चल रहे हैं, कोई को बहुत जल्दी नहीं, जल्दी वाले जा सकते हैं, कोई जल्दी नहीं हमें भी। ठीक है, तो अभी यहां पे ये कह रहा है आपसे कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, सभी ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। यही 4 आपके स्टेटमेंट आपके क्या होते हैं, यही बेसिक स्टेटमेंट है। इन्हीं चारों को समझना है। ए और बी का मतलब समझ लीजिएगा, यहां पे पहला पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है। ए और बी, यहां पे नाम कुछ भी हो सकता है, कुत्ता बिल्ली शेर सियार फूल पत्ती, है ना, घर द्वार, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मालूम नहीं है। तो यहां पे पहला और दूसरा लेके चलिएगा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब ए और जो दूसरा पर्सन है बी। अच्छा, एक पॉइंट और समझिएगा कि यहां पे जैसे भी हम यहां पे इस पॉइंट में लिखे हुए हैं, ये पॉइंट ये समझ लीजिएगा, इस तरीके से आप लिखिएगा, सम, ऑल, सम नॉट और नो। इस तरीके से अपनी हैबिट डालिएगा। आगे इसलिए कह रहे हैं कि आगे वो बाद में बताएंगे क्यों ऐसा कह रहे थे, है ना। ठीक है, तो अभी अपनी हैबिट ऐसे ही डालिएगा, सम, ऑल, सम नॉट, नो। ये 4 पॉइंट, सम, ऑल, सम नॉट, नो, इस तरीके से करिएगा, क्योंकि ये आपको आगे बहुत फायदा देगा इस तरीके से। अब जैसे पॉइंट यहां पे कह दिए, अब इसमें लगाने का क्या तरीका है, इन्हीं 4 पे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे और एक स्टेटमेंट के ये 8, है ना। फर्स्ट पर्सन और यहां पे बी लिखे हैं सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन पे आपके 8 बनेंगे और सेकंड पर्सन पे भी आपके 8 बनेंगे। ये जो डीपी लिखा हुआ है मतलब डेफिनेट और पॉसिबिलिटी, डीपी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं कि डेफिनेट और पॉसिबिलिटी मतलब निश्चित तौर पे कह रहा है, और पॉसिबिलिटी मतलब संभावना में व्यक्त कर रहा है। इस तरीके से समझिएगा कि अगर जैसे आपको दिया होगा, अब स्टेटमेंट में क्या दिया होगा, यहां पे दिया है फर्स्ट पर्सन और ये दिया है सेकंड पर्सन। अब क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम लोग, ये समझिएगा, क्वेश्चन को हमें कैसे लगाना है कि स्टेटमेंट में यही 4 हम लोग का बेसिक है और इसी के आधार पे हम लोग यहां पे पॉइंट को ये बनाते चले जाते हैं। मतलब यहां पे दे रहा है कि कुछ ए बी है। अब यहां समझिएगा कि सेकंड पर्सन के घर शादी पड़ी हुई है, फर्स्ट पर्सन ये गया है, आपका घर एक मैरिज लॉन के बगल में है और आप वहां पे ए जो है और बी है, आपके एक दो दोस्त हैं, आप सी पर्सन है, तो आपके घर के बगल में मैरिज लॉन है, उसमें बी की शादी है, बी के घर पे शादी पड़ी हुई है, वो मैरिज लॉन बुक किए हैं और आप सीधे जाते हैं छत पे। देखते हैं ए के घर के कुछ लोग पहुंच चुके हैं, ए के घर के कुछ लोग पहुंच चुके हैं बी के घर शादी में, बचे हुए लोगों को आप लोगों ने देखा नहीं है।
तो वो देख रहे हैं ए के घर के परिवार के जो चिंटू मिंटू हैं छोटे छोटे, वो पहले से पहुंच चुके हैं, वो चाउमीन बर्गर खा रहे हैं, ठीक है, और आपसे रहा नहीं गया तो आप पहुंच गए मम्मी से बताने के लिए। तो यहां पे जो बी है ये पूरा ये बी का परिवार हो गया, इनके घर कौन पहुंचा है, ए का परिवार। तो ये हम आपको डायग्राम से ही बता रहे हैं, ठीक है, डायग्राम में ही बना के बनाना है आपको। ये बी का परिवार है और बी के घर में कौन पहुंच गया है, ए के परिवार वाले, कुछ लोग पहुंचे हैं, है ना, कुछ लोग पहुंचे हैं, बचे हुए लोगों के बारे में आपको मालूम नहीं है। बी ए का पूरा परिवार है, वो सभी लोग आए हैं कि नहीं आए ये आपको मालूम नहीं है। कुछ लोगों को आपने देखा है छत पर से, वो चिंटू मिंटू थे, वो चाउमीन बर्गर खा रहे थे, बताता होता खा रहे थे, आपसे गुस्सा लगा, आप चुपचाप चले गए नीचे और मम्मी से कहने मम्मी मम्मी कि बी के परिवार वाले हमें तो बुलाए नहीं, ए को वाले को बुलाए थे, है ना। तो ए के घर के चिंटू मिंटू आए हैं, वो चाउमीन बर्गर खा रहे हैं। तो कहें अच्छा, तो आपके मम्मी आपसे 16 क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब एक स्टेटमेंट पे, पहले स्टेटमेंट पे आपके 16 क्वेश्चन तैयार है। फिर से समझिएगा, ये है फर्स्ट पर्सन, जो भी दिया होगा फर्स्ट पर्सन के बारे में कितने लोगों को आपने देखा है, सम लोगों को, मतलब कुछ लोगों को। ए के परिवार के कुछ लोग बी के घर शादी में पहुंचे हैं, ये आपने देखा है, ठीक है। अब जैसे यहां पे पहुंच गए तो यहां पे आपके मम्मी ने आपसे 16 क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन समझिएगा, जो आपकी मम्मी पूछ रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि वही आपको निष्कर्ष आपका एग्जामिनर पूछ रहा है। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, बस यहां पे आपको लगाना है क्या, क्या, ये याद रखिएगा, ये क्या लगाना है, क्या क्या, है ना, बस यही पॉइंट, इस पॉइंट के आगे लगाइए क्या। और पढ़ेंगे कैसे, क्या ए के परिवार के कुछ लोग बी के घर शादी में गए हैं, बताइएगा, क्या ए के परिवार के कुछ लोग शादी में गए हैं, जरा बताइए आप लोग आंसर, गए हैं कि नहीं गए। आपने क्या देखा है, ए के परिवार के कुछ लोग शादी में गए हैं, बी के घर शादी में गए हैं। तो आपसे क्या पूछा गया, आपकी मम्मी ने क्या पूछा, क्या ए के परिवार के कुछ लोग बी के घर शादी में गए हैं, कहे हाँ बिल्कुल गए हैं, हम तो देखे हैं, चाट समोसा खा रहे हैं, कहे ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी के फिर से मम्मी पूछी सेम उसी तरीके से, क्या ए के परिवार के कुछ लोग बी के घर शादी में जाने की संभावना है, कहेंगे संभावना क्या है, कंफर्म देख के आ रहे हैं, खा तो रहे थे, आप क्या कहेंगे, खा तो रहे थे, हम तो देखे हैं, टिकिया हो गया पूरा खा के खत्म कर दिए, बतासवा में किसी को और को लाइन ही नहीं लगने दिए हैं, कहेंगे बिल्कुल से। तो संभावना में क्या हो जाएगा, जो चीज आपने देखा है, जो चीज आपको मालूम है वो चीज 100% सही है, और जो चीज नहीं मालूम है वो पॉसिबिलिटी में सही है, और जो चीज आपको मालूम है वो पॉसिबिलिटी में, संभावना में गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस समय ठंड पड़ रही है, तो आप कह रहे हैं कि क्या ठंड पड़ने की संभावना है, क्या संभावना है, कन्फर्म ठंडी पड़ रही भैया, तो ये आप ये कहेंगे कि यहां पे पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन, अब आपके एग्जाम में ऐसे अगर आ जाता है ऑल ए आर बी, क्या आपको क्वेश्चन कैसे लगाना है, फिर से समझिएगा, क्या ए के परिवार के सभी लोग बी के घर शादी में गए हैं, बताइएगा जरा। आपने कुछ लोगों को देखा है, चिंटू मिंटू को, बचे हुए लोग हो सकता है बाराती के साथ आ रहे हो, डांस वांस कर रहे हो, वो आपको मालूम नहीं है, हो सकता है शायद ना आ रहे हो, छुटके छुटके चले आए हो, तो ये आपको मालूम नहीं है। तो जब मालूम नहीं है, क्या ए के परिवार के सभी लोग बी के घर गए हैं, तो आप कहेंगे मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं है तो डेफिनेट गलत और पॉसिबिलिटी सही। क्या ए के परिवार के सभी लोग बी के घर शादी में जाने की संभावना है, हाँ बिल्कुल आने की संभावना है, कुछ लोगों को हमने देखा है, बचे हुए लोग आ भी सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाएगा तीसरा पॉइंट, अब देखिए एक स्टेटमेंट में आपके 16 क्वेश्चन बन सकते हैं, 16 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपसे। आपसे कहेगा क्या ए के परिवार के कुछ लोग बी के घर शादी में नहीं गए हैं, कुछ लोग तो आए हैं, कुछ लोग नहीं आ सकते हैं, ये मालूम नहीं है, कुछ लोग नहीं गए हैं, ये आपको मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं है तो डेफिनेट गलत और पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। अभी क्लियर। फिर आपसे कहा जा रहा है क्या ए के परिवार का कोई भी मेंबर बी के घर शादी में नहीं गया है, कहेंगे ये तो बात एकदम बुरा बुरा गलत है, हम तो देख के आ रहे हैं, चिंटू मिंटू वहां खा पी रहे हैं, तो ये बात गलत। क्या संभावना है ना आने की, अरे आ तो गए हैं, संभावना क्या है, ये पॉइंट तो गलत है। अभी क्लियर। तो इसी तरीके से जब हम बी के पार्ट में पहुंचते हैं, जैसे सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट के बारे में जब पूछा जाएगा आपसे, तो आप क्या करेंगे जरा समझिएगा। यहां पे जब भी सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट में चलेंगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको क्या करना है, यहां पे देखिएगा, जब बी वाला है ना, आप फिर से लगाइए क्या, वही चीज यहां भी करना है। क्या करना है आपको, लगाना है क्या, क्या बी के परिवार के कुछ लोग ए से बोलचाल रखते हैं, जरा बताइएगा। जिसके घर शादी में गए हैं उनके परिवार के कुछ लोग तो आपसे बोलते होंगे कि नहीं बोलते होंगे, चले गए मुंह उठा के शादी में, चाहे बोले चाहे ना बोले, किसी अनजान शादी में चले जाएंगे क्या। तो ये तो यहां पे ये क्या हो जा रहा है कि जिसके घर शादी में गए हैं उनके परिवार के कुछ लोग आपसे बोलते हैं। अभी क्लियर है, ठीक, अभी पॉइंट क्लियर है, आगे चलते हैं।
फिर यहां पे आपसे कहा जा रहा है क्या बी के परिवार के कुछ लोग आपसे बोलने की संभावना है, जिसके घर शादी में गए हैं वो बोलने की संभावना है कंफर्म है, उनके परिवार के कुछ लोग बोलते हैं, कार्डवा दिए हैं, कुछ लोग बोलते होंगे तभी तो कार्डवा दिए हैं। बस ये हो गया आपका पॉइंट क्लियर। फिर कह रहा है क्या ए के परिवार के बी के परिवार के सभी लोग ए से बोलचाल रखते हैं। आपको लगाना है क्वेश्चन के आगे क्या, क्या बी के परिवार के सभी लोग ए से बोलचाल रखते हैं, तो ये हमें मालूम नहीं है, संभावना हो सकती है। अभी पॉइंट क्लियर, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है क्या बी के परिवार के कुछ लोग ए से बोलचाल नहीं रखते, तो ये भी हमें मालूम नहीं, जिसके घर गए हैं हो सकता है शायद कुछ लोग को ना पसंद हो सकता है, हो सकता है, संभावना है, कन्फर्म नहीं है। तो जब कन्फर्म नहीं है तो ये पॉइंट गलत और संभावना सही है। अभी क्लियर। फिर आपसे कह रहा है क्या बी के परिवार का कोई भी मेंबर आपसे बोलता नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, हमें कार्ड दिया गया है, कोई ना कोई मेंबर तो बोलता ही होगा ना, तो ये पॉइंट गलत है। क्या संभावना, ये भी पॉइंट गलत है। अभी क्लियर। तो आप यहां पे देखेंगे जैसे पहला पॉइंट क्लियर होता है, पहले वाले स्टेटमेंट में जिसमें सम लिखा होगा सम ए आर बी, उसमें आपके देखेंगे तो 1 और 2 डेफिनेट के केस सही होंगे और 1 2 3 4 आपकी पॉसिबिलिटी यही सही होगी, इसके अलावा और कुछ सही नहीं होने वाला है। अभी क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट का डायग्राम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे यहां पे कह रहा है कि सभी ए के परिवार के सभी लोग बी के घर शादी में गए हैं, तो ये बी का पूरा परिवार है, इनके घर आगे कौन, ए का परिवार, ये बी के परिवार के सभी लोग पहुंच गए हैं किसके घर, ए के घर शादी में पहुंच गए हैं। बी के परिवार मतलब ए के परिवार के सभी लोग कहां पहुंच गए हैं, बी के घर शादी में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो जैसे समझिएगा ए के परिवार मतलब समझ लीजिए कि आपका परिवार है, आपका परिवार है और कहां पहुंच गया है, बुआ के घर शादी में। बी के परिवार के मतलब समझ लीजिएगा कि बुआ घर शादी में पहुंच गए, ठीक है। अब यहां तक क्लियर पॉइंट। तो यहां पे क्या देख रहे हैं आप, यहां पे कहा जा रहा है ए का पूरा परिवार कहां पे पहुंच गया है, बुआ के घर शादी में पहुंच चुका है। अभी क्लियर पॉइंट, ठीक है। फिर से क्वेश्चन में लगाइए आपका क्या आपके परिवार के कुछ लोग, क्या आपके परिवार के कुछ लोग बुआ के घर शादी में गए हैं, ये बात कंफर्म है, कहेंगे हाँ बिल्कुल कंफर्म है। क्या आपके परिवार के कुछ लोग बुआ के घर शादी में जाने की संभावना है, ये पॉइंट गलत है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सभी लोग गए हैं, तो कुछ लोग वाली बात गलत है। क्या गलत है, क्या समझिएगा, जब पूरा परिवार चला गया शादी में तो कहा जा रहा है कुछ लोग, क्या आपके परिवार के कुछ लोग शादी में गए हैं, कहेंगे नहीं नहीं कुछ लोग नहीं गए, पूरा परिवार गया। अरे पूरा परिवार गया है, क्या कुछ लोग मतलब चिंटुआ मिंटुआ गए हैं छोटके छोटके कि नहीं गए हैं, कहेंगे हाँ गए हैं, तो वो हुए ना कुछ लोग, ठीक है। तो अब बुआ घर शादी में पहुंच गए हैं पूरे लोग, है ना। तो क्या आपके परिवार के कुछ लोग बुआ के घर शादी में गए हैं, हाँ बिल्कुल सही है, जाने की संभावना है, ये पॉइंट एकदम गलत है क्योंकि पहुंच चुके हैं। फिर से पूछा जा रहा है, आप लगाइए आगे क्या आपके परिवार के सभी लोग बुआ घर शादी में गए हैं, हाँ बिल्कुल गए हैं, ठीक। और संभावना, जो चीज हमें मालूम है कन्फर्म मालूम है, संभावना एकदम गलत है, ठीक है। आगे आइएगा, क्या आपके परिवार के कुछ लोग बुआ घर शादी में नहीं गए हैं, ये पॉइंट गलत है। क्या आपके परिवार के कुछ लोग बुआ घर शादी में ना जाने की संभावना है, ये भी पॉइंट गलत है, सभी लोग तो पहुंच तो गए हैं, ठीक। क्या आपके परिवार का कोई भी मेंबर बुआ घर शादी में नहीं गया है, ये भी पॉइंट गलत है, सभी लोग गए हैं। क्या आपके परिवार के कोई भी मेंबर बुआ घर शादी में ना जाने की संभावना है, ये भी पॉइंट गलत है। अब हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, यहां समझिएगा, जैसे आपसे कह रहा है यहां पे इस पॉइंट में समझिएगा, जैसे आपसे कह रहा है कि क्या, अब देखिए यहां पे लगाएंगे क्या, जैसे अभी हम लोग यहां पे कर रहे थे कि पहले वाले में यहां पे कर रहे थे ना, ऐसे ही कर रहे थे, चाहे उस तरीके से बोलचाल रखते हैं कि नहीं रखते हैं, जरा पॉइंट समझिएगा। क्या बुआ के परिवार के कुछ लोग आपके परिवार से बोलचाल रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, तभी तो गए हैं सभी लोग शादी में, तो ये पॉइंट क्या हुआ, सही। बोलचाल रखने की संभावना है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत। अभी क्लियर, ठीक, क्योंकि कंफर्म है बोलचाल रखते हैं, संभावना क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। आगे आते हैं, फिर से पढ़ते हैं हम लोग, क्या बुआ के परिवार के सभी लोग आपसे बोलचाल रखते हैं, बताइएगा। क्या बुआ के घर शादी में गए हो आप, आपका पूरा परिवार, क्या आपके पूरे परिवार से बुआ का पूरा परिवार बोलचाल रखता होगा, कंफर्म है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कंफर्म नहीं हो सकता है, सास ससुर नाराज हो जाए, कह रहे पूरा परिवार वह आ गए, ऐसा परिवार देने का मतलब था पूरा आ जाए, हो सकता है उनकी नंद नाराज हो जाए, है ना, खुश ना हो, तो ये कंफर्म नहीं है, संभावना हो सकती है, अरे भैया आएगा कमवा हाथवा तो बटाए लो, है ना, तो ये हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, आने से खुश हो सकते हैं, संभावना है लेकिन हमें मालूम नहीं है। अब आगे आते हैं, क्या बुआ के परिवार के कुछ लोग आपके परिवार से बोलचाल नहीं रखते,
ये बात कन्फर्म है क्या? नहीं है। संभावना हो सकती है। संभावना कैसे हो सकती है? कन्फर्म नहीं है कि बोलचाल नहीं रखते हैं। हो सकता है शायद न रखते हो, है ना, हो सकता है सास ससुर न रखते हो, तो ये बात कन्फर्म नहीं है, हो सकता है संभावना। अभी क्लियर? तो आपको क्या करना है, जैसे निष्कर्ष वाला पढ़ेंगे उसके आगे लगाएंगे क्या और लगा डालिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बुआ के परिवार का कोई भी मेंबर आपसे बोलचाल नहीं रखता? तो ये बात एकदम गलत है, पूरा परिवार पहुंचा है वहां पे, तो ये संभावना भी गलत और यहां पे डेफिनेट भी आपका गलत हो जाएगा। अभी क्लियर पॉइंट? तो आप यहां पे देखेंगे जब ऑल वाला केस होगा तो इस पॉइंट में आपको क्या करना है, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा और यहां पे डेफिनेट में 2 सही होंगे और सेकंड पार्ट में आपका 1 सही होगा। पॉसिबिलिटी यहां 1 भी नहीं सही होगी, यहां पे आपकी 2 सही होगी। तो यहां पे अभी एक पॉइंट क्लियर है आप लोगों का। तो सेकंड पॉइंट में अगर ऑल वाली कंडीशन बनती है तो आप यहां पे समझिएगा आपके परिवार के सभी लोग बुआ घर शादी में पहुंच गए। फर्स्ट पर्सन ए और बी को हम लिया इसलिए लेके समझा रहे हैं आपको एक कहानी के तौर पे कि आप समझिएगा फर्स्ट पर्सन के पूरा परिवार बी के घर पहुंच गया, सेकंड पर्सन के घर शादी में पहुंच गया है। तो अगर सेकंड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में पूछेगा तो बस यही पॉइंट इतना सही होगा। अभी क्लियर पॉइंट? आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे, और तीसरा पॉइंट आपसे ये कह रहा है सम ए आर नॉट बी। इसके बारे में देखते हैं क्या होता है सम ए आर नॉट बी। तो यहां पे क्या हो रहा है, ए के परिवार के कुछ लोग बी से बोलचाल नहीं रखते। अब समझिएगा पूरी कहानी, फिर से सोचिएगा, समझिएगा कि मान लीजिए ये बुआ का परिवार, ये है पूरा बुआ का परिवार, ठीक, यहां है आपका परिवार। आपके घर में एक ये जो लड़का है, ये है ना, ये अब बुआ के घर पहुंचे थे, समझिएगा बुआ के घर परिवार में पहुंचे थे। और डायग्राम कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा आप लोग, पहले डायग्राम वाला बता दें, है ना। यहां पे ये एक परिवार है, सम ए आर नॉट बी, ऐसे समझिएगा यहां पे इस तरीके से कि यहां पे आपका परिवार है, ये बुआ का परिवार है। अब बुआ के घर शादी में गए थे तो उनके ससुर जी रिटायर थे और पढ़े लिखे थे और मतलब अच्छे पोस्ट पे थे, अधिकारी थे, और वहां पे पढ़े लिखे थे, अच्छे मतलब थोड़ा से और अनुशासन मतलब थोड़ा से अनुशासित भी रहते थे और थोड़ा से स्ट्रिक्ट थे, है ना। और ज़्यादा जैसे बच्चों को डांटना उठना इस तरीके से रखते थे। तो आप थे उजड़, इधर उधर हुरदंग थोड़ा सा ज़्यादा मचाते हैं। तो समझिएगा जैसे उनके सामने आप पढ़ते हैं तो आपसे कहीं यहाँ जरा यहाँ आप पहुँचे, कहना हाँ बाबा जी बताइए, है ना, ऐसे ऐसे कर रहे थे, मटक रहे थे, कहे कि आपसे कहे कि हाँ बाबा जी बताइए, कहीं क्या करते हो, कहीं तैयारी करते हैं, कहीं किस चीज़ की, कहें कि अरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और क्या, अच्छा क्या क्या आता है, कहीं मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीएस आता है, और क्या आता है, यही सब आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, इस तरह पे तो बताया था। कह अच्छा मैथ आता है, कहना हाँ आता है, कहना बढ़िया से आता है, कहना हाँ आता है, कहना 19 पढ़ा सुनाओ। अब मुंह लटक गया आपका, अब आपका मुंह लटक गया, कहें 19 बढ़ाता है, कहें नहीं। अब वहां से आप क्या कर रहे हैं, कहें ठीक है 18 बढ़ाता है, कहें नहीं आता है। अब आप क्या कर रहे हैं कि उनके सामने से कट्टी काट रहे हैं, ठीक, अब भागे इधर उधर, ठीक। तो अब वो जहां भी मिल रहे हैं आपसे तो कह रहे हैं कि यहाँ डांस कर रहे हो, यहां वहां मौज मस्ती चल रही है, एग्जाम है 19 का पढ़ा याद है कि नहीं हुआ, तो फिर आप भागने लगे। तो जब शादी थी, शादी में डीजे पे आप डांस कर रहे थे, पकड़ के लेके यहाँ बहुत नाच लिए, है ना, यहाँ बहुत नाच लिए। तो फिर आपसे पूछे 19 का पढ़ा याद है कि नहीं याद है, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, तो आपको लग गया गुस्सा, आपको लग गया क्या, गुस्सा लग गया। और वहां से जाने के बाद वहां से आप निकल लिए और घर आने के बाद कसम खा लिएगा ऐसा है, मम्मी पापा से कह दिया ऐसा है कि मैं कसम खा रहा हूं उनके घर आप शादी में नहीं जाएंगे, उनके घर शादी में नहीं जाएंगे। तो यहां पे ये जैसे यहां पे किया है कि यहां पे बनाया गया, तो यहां पे ये हुआ कि ये जो लड़का है ये कसम खा लिया कि हम किसके घर शादी में नहीं जाएंगे, बुआ के घर शादी में नहीं जाएंगे। तो ये मना कर दिया कि मैं इनके घर नहीं जाऊंगा। कौन नहीं जाएगा, ये लड़का नहीं जाएगा। तो जब आप डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनाएंगे आप डायग्राम कि इसी तरीके से बनाएंगे डायग्राम कि यहां पे इस तरीके से डायग्राम बनाइएगा। ये ए का परिवार है, ए के परिवार का ये कुछ लोग किसके घर नहीं जाएंगे, बी के घर शादी में नहीं जाएंगे, ये कंफर्म है। मतलब फर्स्ट पर्सन के घर के कुछ लोग सेकंड पर्सन के घर शादी में नहीं जाएंगे, ये आपको मालूम है। अब दोबारा शादी पड़ी, अब बताइएगा बचे हुए लोग जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, ये बात तो कंफर्म है कि ये शादी में नहीं जाएगा,
वो जो चिंटू था वो कसम खा लिया था कि वो शादी में नहीं जाएगा। बचे हुए लोग जा भी सकते हैं, कहते तुम जिन जाओ या ना जाओ, हम तो लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। बचे लोग भी हो सकता है शायद कहते हैं अरे हमारे लड़कों की बेइज्जती कर दी है, पढ़ने में इतना टैलेंटेड है, हाई स्कूल में नकल करके पास किया था, 90% पाया था, इंटरों में 80% पाया था, उसकी तो वहां बेइज्जती कर दी है, हम लोग भी नहीं ना जाएंगे। अब हमारे लड़के की बेइज्जती मतलब हमारी बेइज्जती, तो हम भी नहीं जाएंगे। हो सकता है ना, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हाँ नालायक तो है, ये है, बहुत सही किए, दिन भर घूमता रहता है, बहुत सही कर दिए, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है जाने की और ना जाने की। तो अब यहां पे क्वेश्चन में आप यहां पे आइएगा, समझिएगा कि ए के परिवार के कुछ लोग बी के घर शादी में नहीं जाएंगे, ये आपको मालूम है। फिर से क्वेश्चन पे क्या पूछा जा रहा है, क्या ए के परिवार के घर के कुछ लोग बी के घर शादी में जाएंगे? तो आपको मालूम है क्या? कह रहे हैं पता नहीं, संभावना हो सकता है, संभावना हो सकता है, लेकिन कंफर्म मालूम नहीं है। क्या ए के परिवार के सभी लोग बी के घर शादी में चले जाएंगे? ये कंफर्म है कि बी के घर वाले शादी में नहीं जाएंगे, संभावना ये गलत है। सभी लोग जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, ये जाएगा नहीं, और ये जाएगा नहीं, पूरा परिवार होगा नहीं। अभी क्लियर? आगे चलते हैं। क्या ए के परिवार के कुछ लोग बी के घर शादी में नहीं जाएंगे? कंफर्म है? हाँ बिल्कुल कंफर्म है, पॉसिबिलिटी गलत। क्या ए के परिवार का कोई भी मेंबर बी के घर शादी में नहीं जाएगा? ये हमें मालूम नहीं, जैसे मालूम नहीं तो संभावना हो सकता है सारे लोग ना जाएं, है ना। ये तो नहीं जा रहा है, बचे हुए लोग भी नहीं जा सकते हैं, ये नहीं जा रहा है, कुछ लोग जा सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी यहां पे सही। अब हम लोग आते हैं बुआ के घर, बी के परिवार मतलब सेकंड परिवार, है ना, सेकंड पर्सन पे। क्या बी के परिवार के कुछ लोग ए से बोलचाल रखते हैं? पता नहीं, पता नहीं है। हो सकता है वहां पे इसके विवाद के बाद में बड़ा विवाद हो गया हो सकता है रखते हो या ना रखते हो, तो ये हमें मालूम नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी क्लियर? क्या बी के परिवार के सभी लोग ए से बोलचाल रखते हैं? ये भी हमें मालूम नहीं है, ये झगड़ा चल करके चला गया है ना, अब बाबा जी से झगड़ा कर लिया था, तो पता नहीं बोलचाल रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये भी मालूम नहीं। संभावना हो सकता है कि नादान था, बच्चा था, हम ही ज्यादा बोल लिए थे, घूमने टहलने आया था, घूमने टहलने देना था, हो सकता था। क्या बी के परिवार के कुछ लोग ए से बोलचाल रखते हैं? ए बी के परिवार के कुछ लोग ए से बोलचाल नहीं रखते, ये भी हमें मालूम नहीं, हो सकता है, संभावना हो सकती है, कंफर्म नहीं मालूम। क्या बी के परिवार का कोई भी मेंबर ए से बोलचाल नहीं रखता? ये भी हमें मालूम नहीं, संभावना हो सकती है। अभी क्लियर? तो थर्ड में आपका जिसमें दिया होगा सम ए आर नॉट बी, उसमें आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, और इस तरीके से बनने के बाद में आपका डेफिनेट में केवल और केवल दोनों पार्ट में केवल एक सही होगा, पॉसिबिलिटी दो इधर सही होगी, चार के चारों सेकंड पर्सन से जब फर्स्ट पर्सन में जाएगा चार के चारों सही हो जाएगा। अभी क्लियर पॉइंट? अभी पॉइंट क्लियर है? तो आगे चलते हम लोग फोर्थ पॉइंट पे। दिया हुआ है कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए के परिवार का कोई भी मेंबर बी नहीं है। अब ए और बी के परिवार में क्या हो गया? झगड़ा हो गया, उनका रास्ता क्या हो गया? बंद हो गया, रास्ता क्या हो गया? बंद हो गया। ए के परिवार का कोई भी मेंबर बी के घर शादी में नहीं जा रहा है, बी के परिवार का कोई भी मेंबर ए के घर शादी में नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया? कोई भी ए बी नहीं है, तो यहां पे लड़ाई झगड़ा हो गया, यहां बांस बल्ली लग गया, रास्ता एक दूसरे से बंद हो गया। अब यहां पे आइएगा, फिर से समझिएगा। अब आपसे कहा जा रहा है क्या ए के परिवार के घर के बी के घर, देखिए सेकंड वाले जब भी आप निष्कर्ष निकालेंगे जो लास्ट में दिया हुआ है उसके घर शादी पड़ी हुई है, ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा लास्ट वाले के घर में शादी पड़ी हुई है। क्या ये पहला वाला जाएगा कि नहीं जाएगा? बस खाली इतना करना है आपको। क्या ए के परिवार के कुछ लोग बी के घर शादी में जाएंगे? बी के घर शादी पड़ेगी तो बताइएगा। नहीं जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगी, संभावना है? नहीं है, एकदम नहीं है। क्या ए के परिवार के सभी लोग जाएंगे बी के घर शादी में? एकदम नहीं जाएंगे, संभावना है क्या? नहीं है। क्या ए के परिवार के कुछ लोग बी के घर शादी में नहीं जाएंगे? बिल्कुल सही है। देखिए पूरे लोग नहीं जा रहे हैं तो कुछ लोग भी नहीं जाएंगे, है ना। पूरे लोग नहीं जा रहे हैं तो उनके घर के कुछ लोग, चिंटू मिंटू, क्या उनके घर शादी में चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है? एकदम सही है, संभावना गलत है। क्या ए के परिवार का कोई भी मेंबर बी के घर शादी में नहीं जाएगा? बिल्कुल बात सही है, संभावना गलत है। आगे चलते हैं, सेकंड पर्सन से फर्स्ट पर्सन पे आते हैं। क्या बी के परिवार का कोई भी कुछ लोग ए से बोलचाल रखते हैं? नहीं रखते, संभावना है? नहीं है। क्या बी के परिवार के सभी लोग ए से बोलचाल रखते हैं? नहीं रखते, संभावना है? नहीं है। क्या बी के परिवार के कुछ लोग ए से बोलचाल रखते हैं? हाँ, बी के परिवार के कुछ लोग ए से बोलचाल नहीं रखते, बिल्कुल बात सही है, संभावना है? गलत है। क्या बी के परिवार का कोई भी मेंबर ए से बोलचाल नहीं रखता? बिल्कुल बात सही है, पॉसिबिलिटी गलत है। तो इस तरीके से जब आपका ये फोर्थ पॉइंट देगा नो ए इज बी,
तो आपके यहाँ पे देखेंगे 2 इधर और 2 इधर, 2 के दोनों डेफिनेट में आपके सही होंगे, पॉसिबिलिटी एक भी सही नहीं होगी। और यही पॉइंट आपका 4 बेसिक पॉइंट हम आपको बता दिए हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन अगर आता है, ये तो था आपका बेसिक कि आप इसको जान लीजिए कि हमें लगाना कैसे है। अगर ये कहानी समझ में आई होगी तो पूरा आपका लगता चला जाएगा, नहीं तो आपके पास में और भी तरीके हैं पढ़ने के। रटते रहिएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव दिया होगा तो पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव दिया होगा तो पॉसिबिलिटी में पॉजिटिव सही हो सकता है, पॉसिबिलिटी में नहीं भी सही हो सकता है। क्या क्या रटेंगे क्या नहीं रटेंगे वो आप जानिएगा, आपका काम जानेगा। 150 रूल लगाइए, जो समझ में है वो लगाइएगा, और नहीं तो बस खाली इनके घर शादी में जा रहे हैं कि नहीं जाएंगे, ये अपने आप से क्या लगा के पूछिएगा, एकदम आपका गलत नहीं होगा, ठीक। नहीं तो आप रूल तमाम दिया हुआ है, आप पढ़ते रहिएगा, इतने टाइप से उतने टाइप से हैं, ये टाइप है वो टाइप है, तमाम दिया होगा, उस तरीके से हम बताने वाले नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको देखिए, जीरो से लेकर एकदम बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक लेकर चलेंगे हम आपको। कोडेड वाला होगा, ओनली वाला होगा, ओनली फ्यू वाला होगा, कंक्लूजन से स्टेटमेंट पे जाने वाला होगा वो भी बताएंगे, कोडेड वाला दिया होगा, कोडेड वाले में आपको बिना पेन और पेपर के कैसे लगाना वो भी बता देंगे। आप देखिए, अगर थोड़ी सी मेहनत करते रहेंगे ना तो आपको क्वेश्चन आएंगे, उड़ेगा इसे क्वेश्चन, बिना डायग्राम बनाए डायरेक्ट आप टिक मारते भी चल सकते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट में आपको सब दे देगा, पॉइंट दे दिया जाएगा, पॉइंट में आपको यहाँ पे उसमें ढूंढना होगा कौन सा कंक्लूजन है, कौन सा स्टेटमेंट है, वो भी आपको बताएंगे सब। मतलब आपको उसमें बता देंगे कि कॉलम ए में कुछ स्टेटमेंट है, कॉलम बी में अगर इसमें का स्टेटमेंट से इसमें से कौन से कॉलम बी के कौन से कंक्लूजन सही हो सकते हैं, तो उसमें आपका वहाँ पे उसमें भी ढूंढना होगा। उस टाइप के आपके मेंस के क्वेश्चन आते हैं बैंक में, वो भी बैंक में पीओ में थोड़ा सा मेंस के क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं, तो उस टाइप के आपके भी रहेंगे। तो वो हाई लेवल में जाएंगे तो आपको बैंक में आ जाएगा, उससे टफ और नहीं आएगा किसी में, ठीक है। तो अभी यहां तक पॉइंट समझ में आ गया है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बताइएगा क्वेश्चन पे चला जाए, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में एकदम इजी से क्वेश्चन देते हैं। जैसे अब यहां पे आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं स्टेटमेंट दे दिया, पहला दे रहा है सम ए आर बी, और दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है ऑल बी आर सी, ठीक है। कंक्लूजन में पहला दे रहा है आपको सम बी आर नॉट ए, ऑल बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। तीसरा आपसे दे रहा है सम बी आर सी, फोर्थ दे रहा है सम बी आर नॉट सी, फिफ्थ दे रहा है सम सी आर ए, सम सी आर नॉट ए, सेवेंथ दे रहा है आपको ऑल ए आर सी, एट्थ दे रहा है आपको सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, नो बी इज ए, और टेंथ आपको दे रहा है ऑल सी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। 10 ये पॉइंट आपको दे दिए हैं, 10 के 10 पॉइंट आप लगाइए और चेक करके बताइए इसमें से कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो सही हैं या फिर गलत हैं। कौन कौन से पॉइंट आप लोग बताइएगा, इसमें से जल्दी बताइए, ठीक है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन में देखिए ये दे रहा है आपको, कह रहा है सम ए आर बी, सम ए आर बी, और फिर कह रहा है कि सभी बी क्या है, सी है। ये आपको स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है। क्या दिया गया है, कुछ ए बी है और सभी बी क्या है, सी के घर गए हैं। ए के परिवार के कुछ लोग बी के घर गए हैं और बी वाले सभी परिवार वाले कहां रहते हैं, सी के घर में रहते हैं। ये आपको बन गया स्टेटमेंट, डायग्राम इस तरीके से बन गया। आपको क्या करना है, लगाना है ये क्या, कंक्लूजन पढ़ने से पहले आप लगा दिए क्या, और क्या लगा के आप पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, आराम से आंसर आ जाएगा। पढ़ रहे हैं यहां पे क्वेश्चन पे, क्या बी के परिवार के कुछ लोग ए के घर शादी में नहीं गए हैं, बताइएगा क्या ये पॉइंट कंफर्म है। पॉसिबिलिटी होता तो कुछ लोग तो गए हैं, बचे हुए लोगों को हमने देखा नहीं है, वो हमें मालूम है नहीं, हो सकता है शायद
वो हो सकता है शायद वो बाहर हो, अभी नहीं आए हैं, आने की संभावना है, या फिर यहाँ पे हमें क्लियर नहीं है कि नहीं आए, कंफर्म नहीं है कि बी के परिवार के कुछ लोग ए से बोलचाल नहीं रखते हैं, तो ये बात एकदम एकदम क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अभी क्लियर पॉइंट कि बी के परिवार के कुछ लोग ए से बोलचाल नहीं रखते हैं, तो ये बात हमें कंफर्म नहीं है। आगे फिर से हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं। क्या बी के परिवार के सभी लोग सी के घर जाने की संभावना है? बी के परिवार का सभी लोग सी के घर गए हैं, तो संभावना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी क्लियर, फिर से समझिएगा। क्या बी के परिवार के सभी लोग सी के घर जाने की संभावना है? बी का पूरा परिवार सी के घर जा चुका है, बी का पूरा परिवार सी के घर जा चुका है, तो संभावना वाला एकदम पॉइंट गलत हो जाएगा। अभी क्लियर, आगे आते हैं। क्या बी के परिवार के कुछ लोग सी के घर गए हैं? अरे भैया पूरा परिवार गया है, कुछ लोग भी तो गया होगा, कन्फर्म है ना? पूरा परिवार पहुंच गया है, बी का पूरा परिवार सी के घर शादी में, तो कुछ लोग भी तो गए हैं, चिंटुआ मिंटुआ गए हैं ना कुछ लोग, हाँ गए हैं, बिल्कुल सही। तो ये पॉइंट आपका सही है। आगे चलते हैं। क्या बी के परिवार के कुछ लोग सी के घर शादी में नहीं गए हैं? बिल्कुल पॉइंट गलत है, बिल्कुल पॉइंट गलत है। ये पॉइंट क्या है आपका, एकदम गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या सी के परिवार के कुछ लोग ए से बोलचाल रखते हैं? सी के परिवार के कुछ लोग ए के घर शादी में गए हैं, हाँ बिल्कुल गए हैं। जो बी का हिस्सा है वो सी का भी हिस्सा है, तो जब बी के घर गए हैं तो वो सी से भी बोलचाल रखते हैं, तो ये पॉइंट आपका एकदम सही है। देखिए सी के परिवार के कुछ लोग ए से बोलचाल रखते हैं, कुछ लोग गए हुए हैं। अगर ए के घर शादी पड़ती है तो सी के परिवार के कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, है ना? तो यहां पे आप क्या है, लास्ट वाले घर शादी पड़ी हुई है। फर्स्ट पर्सन कौन है, सी के परिवार के क्या कुछ लोग ए के घर शादी में गए हैं? हाँ बिल्कुल गए हैं, ये बात एकदम कंफर्म है। अभी क्लियर, आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या सी के परिवार के कुछ लोग ए के घर शादी में नहीं गए हैं? क्या सी के परिवार के कुछ लोग ए के घर शादी में नहीं गए? भैया इतने लोग पहुंच गए हैं, बचे हुए लोग अभी नहीं पहुंचे हैं। अब नहीं जाएंगे, क्या कंफर्म है? क्या नहीं कंफर्म है? अगर ये नहीं जाने वाला बात, ये तब सही होता जब यहां पे एक डॉट बन के यहां पे इनके घर का रास्ता बंद हो जाता। ठीक है, तो रास्ता तो अभी बंद नहीं है, कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, बचे हुए लोग बाहर हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, हमें मालूम नहीं है। तो ये पॉइंट एकदम गलत है। अभी क्लियर, आगे चलते हैं। फिर से कह रहा है, क्या ए के परिवार के सभी लोग सी के घर, अगर ए के परिवार के, क्या जब सी के घर अगर शादी पड़ती है, क्या ए के परिवार के सभी लोग सी के घर शादी में गए हैं? नहीं भैया, कुछ लोग गए हैं, बचे हुए लोग के बारे में मालूम नहीं है, वो जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए के परिवार के सभी लोग सी के घर शादी में अभी तक तो नहीं पहुंचे, अभी तक नहीं पहुंचे हैं, हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी हमें कंफर्म मालूम नहीं है। आगे चलते हैं। क्या ए के परिवार के कुछ लोग सी के घर शादी में जाने की संभावना है? अरे भाई ये संभावना क्या है, कंफर्म है पहुंच गए हैं शादी में। क्या ए के परिवार के कुछ लोग सी के घर शादी में जाने की संभावना है? ये पॉइंट एकदम गलत है, शादी में गए हैं संभावना नहीं है। अभी क्लियर पॉइंट, आगे चलते हैं। क्या कोई भी बी ए के घर शादी में नहीं जाएगा? ऑलरेडी पहुंचा हुआ कुछ लोग, तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। अभी क्लियर। क्या सी के परिवार के सभी लोग ए के घर शादी में जाने की संभावना है? बिल्कुल सही है। अगर ए के घर शादी पड़ेगी, सी के घर के पूरे परिवार वाले जाने की संभावना है, कुछ लोग गए हैं, बचे हुए लोग की भी जाने की संभावना है, कंफर्म है। तो यहां पे ये पॉइंट आपका सही है। तो आप लोग भी अपना अपना मैच करा लीजिए, और जिस पॉइंट में आपको डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग और लगाइएगा क्वेश्चन, और बेसिक क्वेश्चन को आज लगाइएगा, और आप लोग भी बताइएगा कितने कितने पॉइंट आपके सही बन रहे हैं। अभी आपके वो पॉइंट हम नहीं बताए हैं जिसमें आइदर और लगता है, और वो पॉइंट आपको नहीं बताए हैं जिनमें ओनली वाले केस हैं। तो ओनली वाला छोड़ दीजिएगा, आइदर और वाला छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप लोग सारे पॉइंट लगाइए। जितने भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो आप टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम का हम लिंक डाल देंगे, उस पर आप ये लोग, या फिर आप ऐसा करिएगा कि यहाँ पे इस नंबर पे 36922730, इस नंबर पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं। इस नंबर पे टेलीग्राम आप करेंगे तो हम वहां पे देख के आपका कमेंट पे जो भी रहेगा, मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर हम बता देंगे, ठीक है। तो आपके जितने डाउट होंगे इसी टेलीग्राम नंबर पे, इस नंबर पे आप टेलीग्राम पे, इस पे फोन नहीं जाएगा,
तो फ़ोन नहीं आएगा, केवल टेलीग्राम ही चलता है, केवल टेलीग्राम ही आएगा। ठीक है, तो इस नंबर पे आप टेलीग्राम करिएगा, टेलीग्राम पे जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप टेलीग्राम से भेज दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे, आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। जिस भी पॉइंट में दिक्कत होगा टेलीग्राम पे आप जरूर भेज दीजिएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और आज के लिए ही इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।